अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है और उनके मन में डाउट भी ज़्यादा रहता है कि हम कैसे करें। वो तो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं है, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो लोग मुझे टोक देते हैं। कितना भी कर लूँ, घर परिवार के सदस्य मेरे के अंदर जो है नुस्ख निकालते हैं। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं, बेटा सबसे पहले हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। क्या करना है? दृष्टिकोण बदलना है। जब तक आप अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक परिस्थितियां नहीं बदलेगी। हो सकता है मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आप उसकी शुरुआत करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपकी टांग भी खींचेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि संसार में अच्छाई की भी कमी नहीं है और बुराई की भी कमी नहीं है। जितनी चाहे उतनी अच्छाई है, सज्जन लोग भरे पड़े हुए हैं। आप जैसा सानिध्य करेंगे वैसा आपको मिल जाए। और यदि आप केवल बुराई ही बुराई देखेंगे तो आपको बुराई ही दिखाई देगी। यदि आप बुराई को खत्म करना चाहते हैं तो अच्छाई का हाथ पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, वो जिद पकड़ के बैठ गया है। अब आप केवल एक ही बात पकड़ लें कि ये जिद्दी है, कहना नहीं मानता है, लायक नहीं है, इसमें कुछ करने की योग्यता नहीं है, इस प्रकार के एक्सक्यूज यदि आप उसके सामने कहेंगे तो वो और नेगेटिविटी की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि यही बात आप पॉजिटिविटी में बात करें, उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़कर उसे ये समझाएं कि बेटा जो कुछ समय पहले तुम कर रहे थे वो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमें बहुत सारे नुकसान होंगे। क्या क्या नुकसान होंगे यदि आप उसे ये समझा दें तो उसका नजरिया बदल जाएगा। अगली बार वो रिपीट वो गलती करने का सोचेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारा दृष्टिकोण बदलना है। जब तक आप किसी में बुराइयों को ढूंढेंगे बुराइयां ही मिलती रहेगी, और यदि आप किसी में अच्छाई को ढूंढेंगे तो अच्छाई दिखेगी। गुरुदेव कहते हैं कि ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में आपको जो है अच्छाई भी देखने को मिलेगी, बुराई भी देखने को मिलेगी। चाहे कितना ही सज्जन व्यक्ति हो, उसके अंदर बुराई का कुछ अंश अवश्य रहता है। और चाहे कितना भी बुरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, उसके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई का अंश अवश्य रहता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि राम के अंदर भी कहीं न कहीं रावण का अंश मौजूद था, और रावण के अंदर भी कहीं न कहीं राम का अंश मौजूद था। अब साथियों, जरूरत के अनुसार आप अपने अंदर किस व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको महत्वता देते हैं। अच्छाई को अपने अंदर महत्वता देते हैं, फलने फूलने देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, या आप बुराई को दामन पकड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। यदि आप अच्छाई को लेकर चलेंगे तो आपको इस संसार में सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। एक उदाहरण और है, यदि किसी व्यक्ति को कलरफुल रंगीन चश्मा पहना दिया जाए, जिस कलर का चश्मा पहनाया जाएगा उसे वैसा ही दिखाई देगा, सारी वस्तुएं उसे उसी रंग की दिखाई देगी। लेकिन चश्मा उतार दिया जाए तो अलग अलग रंग की दिखाई देगी, वास्तविक रंग दिखाई देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छाई का चश्मा पहनते हैं या बुराई का। यदि आप दुखी नहीं होना चाहते तो आपको हमेशा अच्छाई का चश्मा पहनना है। किसी भी बात को लेके हमेशा नहीं बैठना है। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज के दो पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमेशा रहेंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर फोकस करना है, ताकि आगे का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन हो सके। गुरुदेव कहते हैं एक बार दृष्टिकोण बदलिए, दुनिया बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके आसपास का वातावरण बदल जाएगा। आपका परिवार में किसी के साथ नोकझोंक हो गई,
भले आप उस समय सही हैं, लेकिन सामने वाला बात मानने को तैयार नहीं, आप उसी समय उसको बात मनाना चाह रहे हैं, और अगर वो नहीं मानता तो आप कितने दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही यदि आप समझदारी से अच्छाई की जो हम बात कर रहे हैं, अच्छाई मतलब समझदारी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी की जो हम बात कर रहे हैं, उस पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे और नोकझोंक के दौरान यदि आप शांत हो गए तो सामने वाला बंदा कितनी देर बोलेगा, कितनी देर आपसे झगड़ेगा। उसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद आप उस बंदे को ये समझाएं कि मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था, आप समझने को तैयार नहीं थे, आप मुझसे इस तरीके का बिहेव कर रहे थे। अब आप जरा सोचिए कि आप कर रहे थे वो सही था या मैं आपको जो बता रहा था वो सही था। साथियों, इस प्रकार से गुरुदेव का जो ये दृष्टिकोण, एक बहुत ही मार्मिक लेख आया था अखंड ज्योति पत्रिका में, युग निर्माण में भी आया है। तो दृष्टिकोण यदि व्यक्ति का परिष्कृत हो गया, देखने का नजरिया बदल गया, तो गुरुदेव कहता है कि उसका चरित्र बदल गया, उसके चरित्र में निखार आ जाएगा। गुरुदेव कहते हैं माँ आदिशक्ति वेद माता आपको सन्मार्ग की ओर ले जाती है। गायत्री के मंत्र को महामंत्र इसीलिए कहा गया, उसमें व्यक्ति के अंतर मन को, उसकी आत्मा को परिष्कृत करने का भाव रखा गया। अंत में आप सभी से निवेदन रहेगा कि यदि ये वीडियो और प्रसंग अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी भाव संवेदनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राम।